तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आपको जानकारी दे दें कि 13 से 15 मई तक ये चिंतन शिविर आयोजित होगा। आज चिंतन शिविर के आयोजन स्थल पर अंतिम मुहर लग जाएगी, जहां केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा भी उदयपुर में मौजूद हैं। सुबह ये सभी पहुंचे और अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्वेता मिश्रा इस वक्त हमारे साथ उदयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। श्वेता, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, बहुत ज्यादा भव्य स्वागत उनका कार्यकर्ताओं ने किया, चूंकि अपने जन्मदिन के एक दिन बाद पहुंचे। मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की। क्या उन्होंने मीडिया से कहा और उसका उनके जो वक्तव्य थे उसके बाद में आज पूरा जो दिन भर का उनका प्रोग्राम है वो कैसा रहेगा? श्वेता, देखिए जयती, मीडिया से बातचीत करके तमाम अपनी बात रखी है सीएम ने, क्योंकि कल जिस तरह से जोधपुर का पूरा घटनाक्रम रहा है और उसके पहले भी बार बार उदाहरण करौली और राजगढ़ का दिया जा रहा है, तो उसके बाद भी उस पर भी बातचीत यहाँ पर की। लेकिन सबसे अहम यहाँ पर उदयपुर आने का आखिर उद्देश्य क्या है वो समझना होगा। चिंतन शिविर बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए है। ऐसे में अब चिंतन शिविर से पहले तैयारियां कैसी हो, तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए ही दिग्गज यहाँ पर पहुंचे, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अजय माकन है, केसी वेणुगोपाल हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं और आप पीछे देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं ताज अरावली रिजॉर्ट में। ये वही रिजॉर्ट है जहां पर एयरपोर्ट से सुबह करीब 8:30-9 बजे के करीब अजय माकन, केसी वेणुगोपाल और गोविंद सिंह डोटासरा आ गए थे। 10:30 बजे के करीब यहाँ पर 11:45 के करीब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अब कुछ ही मिनटों का इंतजार हो रहा है और कुछ ही मिनटों में इस होटल, इस रिजॉर्ट में ताज अरावली में पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बेहद अहम यहाँ पर रहेगा और कहना भी जैसा कि यही दिग्गजों का कि हम यहाँ पर आए हैं तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए और उसी की कोशिश हमारी है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और देख सकते हैं आप सिक्योरिटी कितनी ज्यादा टाइट यहाँ पर, सख्त यहाँ पर की गई है, क्योंकि जब प्रदेश के मुखिया यहाँ पर आ रहे हो तो ऐसे में सभी गाड़ियों को ये गेट पर रोका जा रहा है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। सिक्योरिटी एकदम सख्त यहाँ पर है और इंतजार यही किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे इसके बाद ये जो रिजॉर्ट है उसके गेट को बंद कर दिया जाएगा और ये सब सिक्योरिटी के लिहाज से। और इसी रिजॉर्ट में अंदर मंथन चलेगा, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि इसे फाइनल किया जा सकता है चिंतन शिविर के लिए, लेकिन इसके अलावा भी रिजॉर्ट अनंता को लेकर भी बात चल रही है कि उसे भी देखा जाएगा। और सबसे अहम यह कि देखिए, जब 400 डेलीगेट्स यहां पर पहुंचेंगे, डेलीगेट्स के पहुंचने के लिए उनके रुकने का इंतजाम हो, चिंतन शिविर किस तरह से सफल यहां पर हो सके, सब जो 6 सत्र यहां पर चल रहे हैं वो कैसे पूरा हो सके और किसी तरह की कोई कमी ना रहे, छोटी छोटी बारीक चीजों पर भी बहुत गौर किया जा रहा है। और इसलिए ये कह सकते हैं कि चिंतन शिविर की तैयारियां हैं जिसको अंतिम रूप आज दे दिया जाएगा और इसके बाद उसी दिशा में यहाँ पर काम और तैयारियां की जाएंगी ताकि 13, 14, 15 जब 3 दिन का ये चिंतन शिविर हो तो उसमें कहीं कोई कमी ना रहे। और जैसा कि अजय माकन और केसी वेणुगोपाल का भी कहना था कि हम दिल्ली से यहाँ पर आए हैं तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, मंथन इस पर किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कि कैसे और बेहतर इस पे किया जा सकता है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ ही मिनटों में जयती इस रिजॉर्ट में पहुंच जाएंगे ताज अरावली, जिसके बाहर हम मौजूद हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में ही सीएम यहां पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद जैसा कि यहां पे सिक्योरिटी है, जिस तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं, किसी को अंदर यहां एंट्री नहीं दी जा रही है। सिर्फ जो होटल में रहने वाले लोग हैं, जो यहां पर आए हुए हैं बाहर से टूरिस्ट, उनको भी अलग रास्ते से अंदर जाया जा रहा है। बाकी किसी भी गाड़ी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही, काफी दूर यहाँ पर पार्किंग में लगाया जा रहा है गाड़ी, ताकि सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। और अभी फिलहाल इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं हलचल भी थोड़ी बढ़ गई है यहाँ पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकते हैं। आज पूरा दिन इसी चीजों को लेकर तैयारियों पर बातचीत होगी। हालांकि मीडिया ने जब बातचीत की तो मीडिया के सवाल जोधपुर को लेकर भी रहे और मुख्यमंत्री से उम्मीद भी है कि आखिर क्या कहते हैं, क्या वाकई में उदयपुर के बाद जोधपुर भी जा सकते हैं। श्वेता, क्या फिलहाल तस्वीर मौजूदा? देखिए जयती, क्योंकि हम जैसे कि बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि हम ताज अरावली के बाहर हैं, सीएम कुछ मिनटों में यहां पर पहुंच जाएंगे। गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो मौजूद है वहां पर। कांग्रेस के कई दिग्गज, मैं कैमरा पर्सन पवन से कहूंगी कि वो जरा क्लोज तस्वीरें वहां की जरूर दिखाएं। होटल के बाहर की वो तस्वीरें थी और अभी तक पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी वहां पर मौजूद थे और कई और कांग्रेसी दिग्गज भी यहां पर मौजूद है जो सीएम के स्वागत के लिए यहां पर खड़े होते हैं। और इसके बाद इंतजार यही किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ जाए। उसके अलावा देखिए यहां पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत देर से यहां पर मैनेज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है और आप जिस तरह से पूरी तैयारी है, तैनाती है, उससे साफ नजर आता है कि कुछ ही मिनटों का इंतजार और है, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि जैसा कि तय कार्यक्रम था उसी मुताबिक थोड़ा सा बदलाव जरूर किया गया। जैसा पहले कहा जा रहा था कि सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम डबोक एयरपोर्ट से और इसके बाद चिंतन होगा
होगा, इसके बाद तैयारियों को लेकर बातचीत होगी और फिर वेन्यू देखने जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि थोड़ा सा बदलाव यहां पर देखने को मिला है, सुबह जब डबोक एयरपोर्ट पहुंचे थे अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, उन्हें उनकी अगवानी के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे थे और उसके बाद वो तीनों ही सर्किट हाउस के बजाय इस होटल में आ गए, यानी ताज अरावली में, जहां पर माना जा रहा है कि चिंतन शिविर के लिए शायद इसे ही फाइनल किया जाएगा। यहां पर इन तीनों के बीच में मंथन जारी रहा और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से वो काफी देर पहले रवाना हो चुके हैं। माना ही जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में इस होटल में, इस रिजॉर्ट में पहुंच जाएंगे सीएम। उनकी अगवानी के लिए ही दिग्गज जहां वहां मौजूद है होटल के बाहर, और यहां गेट पर हम भी मौजूद हैं। गेट पर सिक्योरिटी कितनी टाइट है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से सीएम निकलेंगे और उसके बाद होटल के अंदर जाएंगे और उसके बाद पूरे गेट बंद हो जाएंगे। यानी कि बिल्कुल अंदर मंथन सिर्फ कुछ खास लोगों के बीच में होगा, चर्चा होगी, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और जैसा कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन का कहना यही था कि हम यहां पर आए हैं इन तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए, क्योंकि अब वक्त भी बहुत कम है। ज्योति, अगर इसे समझे तो आज 4 तारीख है, आज हम कह सकते हैं कि ग्राउंड तैयार हो जाएगा, यहां पर रिजॉर्ट फाइनल कर लिया जाएगा, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसी अनुरूप ही यहां पे जो अगले 6-7 दिन होंगे उसमें काम किया जाएगा और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की कोशिश की जाएगी, ताकि कहीं कोई कमी ना रहे इस मंथन को लेकर, चिंतन शिविर को लेकर। शिविर बहुत बड़ा है, कांग्रेस के लिहाज से चिंतन शिविर बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में बड़े फैसले का भी इंतजार है जो इसी चिंतन शिविर से निकलेगा। 13, 14, 15 3 दिन ये बेहद खास रहने वाले हैं, जहां 400 डेलीगेट्स आएंगे देश भर से, कांग्रेस के यहां पर एकत्रित होंगे। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि यही रिजॉर्ट फाइनल किया जाता है, लेकिन 2 ही रिजॉर्ट है जिसको लेकर चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि इसे फाइनल किया जा सकता है और इसलिए यहां पर ही मंथन किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि महत्वपूर्ण तो ये है, मेवाड़ को चुना गया है, राजस्थान को चुना गया है इस चिंतन शिविर के लिए। कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम रहेंगे आने वाले कुछ साल भी, जिसमें कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पिछली हार को पीछे छोड़ते हुए, पिछली जो कमियां रह गई थी, पिछली जिस तरह से कुछ राज्यों में सिमटती रही थी, कांग्रेस कैसे वापस रिवाइव हो, कैसे वापस वो मजबूत हो, इसी को लेकर चिंतन की बहुत जरूरत महसूस हो रही थी और ऐसे में ही ये 3 दिन सुनिश्चित किए गए हैं और इसी पर ही तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंच रहे हैं। कुछ ही मिनटों की बात यहां पर जरूर कही जा रही है, जिस तरह से सभी यहां पर तैयार है, मुस्तैद है, इंतजार किया जा रहा है कि सीएम यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद अंदर, क्योंकि कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं, क्या यहां से सर्किट हाउस भी जा सकते हैं वो, क्योंकि अगर रात्रि विश्राम की बात जो कही जा रही है, सर्किट हाउस में ही वो रुक सकते हैं। वहां पर भी जन सुनवाई के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई थी कि अगर सीएम वहां पर आते हैं और लोग पहुंचते तो जन सुनवाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था यहां पर आने का, उदयपुर पहुंचने का, खासतौर से अरावली, ताज अरावली पहुंचने का, वो यही कि इसे अंतिम रूप दिया जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तैयारियां भी भव्य होने वाली है, चिंतन शिविर भव्य होने वाला है और ऐसे में जब जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया की हो और जब राजस्थान में ये चिंतन शिविर होना हो, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इन जिम्मेदारियों के मद्देनजर कितना ज्यादा जरूरी और अहम ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए भी रहने वाला है। हालांकि कहा जा रहा है कुछ मिनटों का इंतजार हो रहा है, हालांकि वक्त भी हो चुका है, लेकिन अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि कुछ ही देर में सीएम यहां पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद अंदर इसी चिंतन शिविर को लेकर मंथन होगा। 4-5 जो दिग्गज है उनके बीच में ही, बाहरी कोई ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भी आने का सिलसिला यहां पर जारी है। बाहर बहुत लोगों की मौजूदगी है सीएम के वेलकम के लिए। बिल्कुल श्वेता, और जिस तरीके से चिंतन शिविर की हर छोटी बारीक तैयारी का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, यहाँ पर संगठनात्मक बातें भी होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस पार्टी से वर्तमान में जुड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष का जिस तरीके से आपने सुबह में भी जिक्र किया था, क्या आपको लगता है कि इस बार राजस्थान गवाह बन पाएगा इस बड़े सवाल के प्रत्युत्तर का? बिल्कुल, गवाह राजस्थान 9 साल पहले भी बना था, गवाह राजस्थान एक बार फिर बनेगा। राजस्थान को ही चिंतन शिविर के लिए चुनना भी बेहद अहम है, मेवाड़ को चुनना बेहद अहम है, उदयपुर को चुनना बेहद अहम इस लिहाज से भी है क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ गुजरात है और यहाँ पर जो भी फैसले होंगे वो उसका असर भी कहीं ना कहीं गुजरात में होगा। 27 साल से जो बीजेपी काबिज है गुजरात में, उसे भी हटाने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की रहेगी। राजस्थान में अगर वापस फतेह करना है तो उसके लिए भी मेवाड़ साधना बेहद जरूरी होगा। कई लिहाज से देखा जाए तो मेवाड़, उदयपुर बेहद अहमियत रखता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में अध्यक्ष की घोषणा होगी, क्योंकि इंतजार यही किया जा रहा है। यही चिंतन शिविर था जब उपाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी राहुल गांधी को दी गई थी और एक बार फिर यही चिंतन शिविर है। सवाल ये कि अध्यक्ष बनेगा कौन? क्या वापस राहुल गांधी ये जिम्मेदारी संभालेंगे? क्या कोई और नाम होगा? कैसे रिवाइव कांग्रेस को किया जाएगा? क्या रणनीति या रोड मैप होगा जिससे कि कांग्रेस की दशा दिशा तय करेंगे? क्या भविष्य तय होगा कांग्रेस का? कैसे मजबूती इसके साथ आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में खरी उतरेगी कांग्रेस और कैसे मजबूती के साथ टक्कर देगी दूसरी पार्टियों को? क्या सत्ता में वापस काबिज हो सकेगी फिर चाहे
चाहे हरियाणा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हम बात कर ले, जहां पर 3 राज्यों में शुरुआती तौर में तो सरकार बनाई, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश जैसा राज्य हाथ से निकल गया। तो ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी है। और उससे बड़ी बात यह है जयती कि हम राज्यों को तो तब साधेंगे जब अपनों को साध सकेंगे, यानी कि अपने सब साथ हो सकेंगे, एकजुट हो सकेंगे, जो फैसला आला कमान करे उस पर हम सबकी मुहर हो सकेगी, तभी मजबूती से हम दूसरों से लड़ सकते हैं। वरना कांग्रेस ज्यादातर अपनों से ही जुड़ी हुई, उलझी हुई नजर आती है और ऐसे में ही फायदा दूसरे उठाकर ले जाते हैं। तो क्या इस पर भी विराम लग सकेगा? क्या चिंतन शिविर में इसका भी हल निकलेगा? यह भी बेहद अहम रहने वाला है। बिल्कुल। तो श्वेता, एक भव्य अपने आप में आयोजन होगा चिंतन शिविर में। प्रस्तावों के लिए वरिष्ठ नेताओं की 6 कमेटियां भी बनाई गई है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप दे पाएंगी? देखिए, 6 कमेटियां बनाई गई हैं और 6 कमेटियों की जिम्मेदारी किसे दी गई है ये भी पहले निर्धारित नाम किया जा चुका है। 6 कमेटियां इसलिए बनी हुई है क्योंकि 6 सत्र होंगे। ये 6 सत्र अलग अलग होंगे जिसमें अलग अलग मुद्दे निर्धारित किए गए हैं। हर एक सत्र में उस पर चर्चा होगी। 3 दिन तक किस तरह से हर एक दिन 2 सत्र चलेंगे वो यहाँ पर, यानी कि जो 13, 14, 15 3 दिन का ये चिंतन शिविर होगा उसमें क्या होने वाला है, कैसे सत्र रहेंगे, ये चीजें पहले डिसाइड हो चुकी है, ये चीजें पहले निर्धारित की जा चुकी है। लेकिन उसकी शुरुआत जब हो, आगाज जब 13 तारीख को हो और जो तैयारियां हो, क्योंकि 12 तारीख के लिए कहा जा रहा है कि शाम तक सभी कांग्रेस के डेलीगेट्स यहां पर पहुंच जाएंगे। 400 लोगों के यहां पहुंचने की बात कही जा रही है। उनके पहुंचने के साथ ही उनके रुकने का, ठहरने का इंतजाम, और इसके बाद जब 13 तारीख से सत्र शुरू होंगे अलग अलग, हर एक सत्र की जिम्मेदारियों के लिए यहां पर 1 या 2 लोगों के नाम भी सामने आ चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, राजस्थान में यह हो रहा है तो ऐसे में जिम्मेदारी, सत्र भले ही अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी गई हों, अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हों, दूसरे नाम है, बड़े बड़े दिग्गज है। श्वेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। आप जानकारी भी दे रही थी कि कुछ ही मिनट का इंतजार, पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री। अब बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देख सकती हैं मेघा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं होटल ताज अरावली। सबसे पहली गाड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उसके अलावा भी देख सकते हैं आप पूरा काफिला यहां पर जारी है। और जैसा कि देख सकते हैं आप तस्वीरें, राजीव अरोड़ा जी भी पीछे गाड़ी में मौजूद है। इसके अलावा भी कई दिग्गज मंत्री यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा काफिला है। हालांकि होटल स्टाफ को यहां पर कह दिया गया था कि सिर्फ 5 गाड़ियों को आप अंदर अलाउ करिएगा और उसके बाद बाकी गाड़ियों को बाहर रोका जाए, इसलिए गाड़ियों को बाहर रोका गया है। लेकिन इसके बाद में देख सकते हैं आप कितनी बड़ी तादाद में यहां पर काफिला है। मंत्री महेश सिंह मालवीय नजर आ रहे हैं एक गाड़ी में, कुछ और मंत्री भी है यहाँ पर जो मौजूद है। हालांकि अब रोकने की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है कि 5 गाड़ियां बस अंदर निकाली जाए, इसके अलावा गेट बंद किया जाए, जैसा कि पुलिस को यहां पर निर्देशित किया गया था। लेकिन क्योंकि मंत्री महेश सिंह मालवीय की गाड़ी यहां बाहर रोकी गई, अब उसे अंदर रवाना करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि ये पीछे जो काफिला रुका है, एक बड़ा काफिला है जो रुका है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय जो गेट पर ही उतर गए और इसके बाद यहां से पैदल वो रवाना हो रहे हैं अंदर के लिए। सबसे पहली गाड़ी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होटल के अंदर एंट्री किया और होटल के गेट पर ही यहाँ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद है जो उनकी अगवानी के लिए यहाँ पर रुके रहे। इसके अलावा पीछे जितनी भी गाड़ियां थी इन सभी को रोका गया है, क्योंकि पहले निर्देशित किया जा चुका था कि सिर्फ 5 गाड़ियां हैं जिन्हें अंदर अलाउ किया जाए, और ये सभी यहाँ पर पहुंचे हैं तो सिर्फ चिंतन शिविर को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए। और हर किसी की भूमिका यहाँ पर तय की गई है। जिस तरह से 6 सत्र की बात की जा रही थी, जिम्मेदारी तय, लेकिन उससे इतर जरूरी यहाँ पर है कि आखिर तैयारियां क्या है, किस वेन्यू को फाइनल किया जाता है। और ये आप तस्वीरें देखिए जहां पर भीड़ लग चुकी है बाहर लोगों की, और हर कोई अपनी आइडेंटिटी यहां शो करके अंदर एंट्री करना चाहता है। हालांकि मीडिया को बाहर यहां पर रोका गया है, अंदर जाने की एंट्री यहां पर नहीं दी जा रही है, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है कि यहां से शायद अंदर जाने की एंट्री मिल सके। लेकिन सिर्फ गाड़ियों को अंदर एंट्री दी गई है। जो काफिला मुख्यमंत्री के साथ यहां पर पहुंचा, जिसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजीव अरोड़ा, इसके अलावा भी कई दिग्गज जो जयपुर से भी यहां पहुंचे, मंत्री रामलाल जाट। और ये तस्वीरें, हालांकि गेट यहां पर बंद कर दिया गया है और गेट बंद करने के साथ ही सभी की एंट्री को यहां पर रोक दिया गया है। अंदर अब क्या होता है, कितनी देर तक मंथन होता है, सीएम कब तक यहां पर मौजूद रहेंगे, ये भी बेहद अहम रहेगा। मेघा। बिल्कुल श्वेता, तो देखिए बेहद खास दिन है और एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत की तस्वीरें भी दिखाई थी। फिलहाल जो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं वो लिहाजा साफ है, जो कि जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री का काफिला वहां पर पहुंचा है। श्वेता, एक और सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर जब लोगों से मिले कार्यकर्ता काफी उत्साह से लबरेज नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री का कल जन्मदिन भी था। आज क्या इन सभी मीटिंग से इतर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे? काफी उत्साहित है कार्यकर्ता उनके उदयपुर पहुंचने पर।
जयती देखिए, ये मुमकिन कम ही लगता है कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने, क्योंकि देखिए जब मीटिंग होगी, इस चिंतन शिविर को लेकर मंथन होगा, बातचीत होगी, जो दिग्गज यहाँ पहुंचे हैं। इसके अलावा भी जैसे कि हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई, बहुत सारे अन्य लोग भी हैं जो यहाँ पर पहले से आ चुके थे, कई ऐसे हैं जो अभी किसी तरह से कोशिश करके एंट्री अंदर लिया है उन्होंने, और सिर्फ कोशिश इनकी भी है कि एक बार मुख्यमंत्री से मिलने को मिल जाए। बाकी सर्किट हाउस में भी जनसुनवाई को लेकर इंतजाम किया गया। हो सकता है कि शाम तक आमजन वहां पर पहुंचे, सीएम से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन भी था और आज अगले दिन ही अगर उदयपुर पहुंचे हैं तो प्रदेश की जनता, क्योंकि उनके बीच में लोकप्रिय भी बहुत ज्यादा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, हो सकता है उनको जन्मदिन की बधाई देने, अपनी संवेदनाएं लेकर, अपनी दर्द, अपने परेशानियों को लेकर भी जनसुनवाई में पहुंच सकते हैं, क्योंकि सर्किट हाउस में इंतजाम ऐसे किए गए। लेकिन क्योंकि सर्किट हाउस पहुंचने से पहले ही यहां पहुंच गए, होटल पहुंच गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो यहां पर अब वक्त लग सकता है। यहां से कब निकलेंगे ये कहना मुश्किल है। श्वेता, रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री उदयपुर में ही करेंगे और साथ ही केसी वेणुगोपाल की भी जानकारी है कि वो भी रात्रि विश्राम उदयपुर में करने वाले हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि चिंतन शिविर की तो बात यहां पर होगी ही, वो मेन एजेंडा आज के दौरे को लेकर है, लेकिन कल जो जोधपुर में वाकया हुआ, जिसको लेकर के लगातार मीडिया के साथ में जो कम्युनिकेशन साधा है मुख्यमंत्री गहलोत ने, लगातार बातचीत करके अपना पक्ष उन्होंने रखा, क्या आज उस पर भी बातचीत होगी? और आगे की रणनीति, चूंकि दिल्ली तक ये मुद्दा पहुंच गया है, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है खुफिया एजेंसियों से। श्वेता, बिल्कुल, देखिए वो बेहद अहम मुद्दा जोधपुर में जो कुछ हुआ वो है जयती, लेकिन उससे भी अहम ये हो जाता है कि दो मकसद, एक तो चिंतन शिविर को लेकर यहाँ आने का है, दूसरा क्योंकि कल जोधपुर में इस तरह की घटना हुई, हालांकि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि ये दंगा नहीं है, दंगे में जान जाती है, बहुत कुछ नुकसान होता है, यहाँ पे हम छुटपुट घटना ही मान सकेंगे, लेकिन हाँ इसे बड़ा रंग, बड़ा रूप देने की कोशिश की जा रही है। बातचीत उस पर भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि उसमें कल ही टीम को रवाना जोधपुर कर दिया है मुख्यमंत्री ने, तो ऐसे में उदयपुर में इन दिग्गजों के साथ बैठकर उसकी चर्चा करना तो मुश्किल ही है, क्योंकि कल भी घंटों तक सीएम ने बैठक की, बैठक करने के बाद निर्देशित भी किया गया, पुलिस के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, वहां एहतियात बरतने के लिहाज से बात की जाए, टीम वहां पर भेज दी गई ताकि वो वहां पर जांच करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने गंभीरता से इस मुद्दे को लिया और उसके बाद उसने अपने लेवल पर जांच एजेंसियां यहां पर भेजी है ताकि इस पर भी रिपोर्ट आ सके। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की बात हम कर रहे हैं, चिंतन शिविर की बात कर रहे हैं, और उसी के लिहाज से ही आज का सीएम का ये दौरा उदयपुर का हुआ है। तैयारियां उसी को लेकर की जा रही, क्योंकि तैयारी को अंतिम रूप देना है, जो भी यहां पर फाइनल कर दिया जाएगा, जो भी रोड मैप एक सेट कर दिया जाएगा चिंतन शिविर को लेकर, उसी के अनुरूप ही यहां पर काम किया जाएगा। तो ऐसे में उसको लेकर ही मंथन अब यहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कल ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आ गए थे, उन्होंने भी कई बैठ की बातचीत की। सुबह जब गोविंद सिंह डोटासरा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अगवानी की, अजय माकन की, केसी वेणुगोपाल की, तीनों यहां इस होटल में पहुंचे और कहीं पिछले 2 से 3 घंटे से वो इसी होटल में है, तो उनके बीच में भी बातचीत हुई होगी इसे लेकर। अब जब क्योंकि सीएम पहुंच चुके हैं, तो अब ये माना जा सकता है कि अब जो भी बैठक में चर्चा होगी, जो भी चिंतन शिविर को लेकर बातचीत होगी, वो फुल एंड फाइनल होगी, उसे तैयारियों को अंतिम रूप देने की बात जो कही जा रही थी वो दिया जाएगा, और जो मुहर लग जाएगी उसी के आधार पर तैयारियां चिंतन शिविर को लेकर की जाएगी 13, 14, 15 के लिए। और इसलिए जब मुख्यमंत्री का एक दिन का दौरा उदयपुर का है, तो सिर्फ मुमकिन यही है कि बातचीत उसी को लेकर हो, उसी पर अंतिम रूप दिया जाए, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए, छोटी छोटी कमियां भी न रह जाए, हर एक चीजों पर बारीकी से बातचीत की जाए, क्योंकि जब राजस्थान में ये चिंतन शिविर होना है तो जिम्मेदारी भी सीएम की होगी, और अगर सफल ये आयोजन होता है तो क्रेडिट भी सीएम को जाएगा। बिल्कुल श्वेता, और देखिए राजस्थान के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट ये शिविर है, चूंकि 6 महीने पहले ही जो महंगाई हटाओ रैली की गई थी वो एक बहुत सफल रैली अपने आप में रही। उसके बाद में लगभग 18 महीने का समय बचा है चुनावों को लेकर के, राजस्थान को एक बार फिर से वरीयता आला कमान के द्वारा दी गई है, कहीं ना कहीं एक्सरसाइज भी इसे कह सकते हैं जो चुनावों से पहले हर पार्टी करती है। श्वेता, देखिए उसका एक रीजन ये भी है कि कुछ राज्यों में सिमट कर कांग्रेस रह गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। राजस्थान उसमें बेहद महत्व भूमिका निभाता रहा है पहले भी। अब ऐसे में जितने भी बड़े आयोजन कांग्रेस ने किए हैं, फिर चाहे बड़ी रैली करना हो, बड़े प्रदर्शन करना हो, पहली पसंद राजस्थान ही रही है, क्योंकि अगर आपको सफल करना है तो आपको अपने राज्य को चुनना होगा जहां पर आपकी सरकार है, और ये होता है, ये कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है इसलिए किया जा रहा है। अब दूसरी अहम बात यह है कि जब राजस्थान को चुना गया है, राजस्थान में ये शिविर होने जा रहा है, 2023 के चुनावों के मद्देनजर बहुत जरूरी है। और 2023 में हम क्यों, हम 2022 की बात कर ले, दिसंबर तक अभी चुनाव गुजरात में भी होना है, गुजरात में भी इस चिंतन शिविर का इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उदयपुर से सटा हुआ गुजरात का एरिया है, गुजरात के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र जिसमें सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मेवाड़ क्षेत्र भी हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए रहेगा। बिल्कुल श्वेता, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।